नमस्कार, हमारी आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश न हो। क्या जेल में मारने के लिए लेकर गए आजम खान को अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्यों जेल लेकर गए? हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है कि पूरी दाल ही काली है। क्या आजम खान और अब्दुल्ला आजम और उनके वकील जज आज हम आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के बिखर गए, आजम खान और उनके बेटे आज हमें बिखर गए खिलाफ 2 पैन कार्ड रखने के मामले में अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये दोनों लोग दोषी हैं। अब्दुल्ला आजम के पास 1 से ज्यादा पैन कार्ड थे और ये सब आजम खान के कहने पर किया गया था, इसलिए अदालत इन दोनों को 7-7 साल कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। आजम खान, यह सरासर नाइंसाफी है, हमें फंसाया गया है। जज शांति बनाए रखें। अदालत का फैसला आपको मानना ही होगा। अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं है, इसके आबव देखने को मिलेगा ये 7-7 साल, तो आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और कहना चाहते हैं? आजम खान, हम इस फैसले के खिलाफ अपील जरूर करेंगे, हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर आजम खान दोषी थे तो क्यों इनको बाहर निकल गया था जेल से? क्योंकि इनके पास जब पैन कार्ड डबल थे तो क्या पुलिस को पहले से नहीं पता था क्या? अभी तो उनको 1 महीना नहीं हुआ जेल से बाहर आने को, तो फिर क्यों जेल में डाला? चलो आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पार्टी महासचिव आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई। उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ उन्हें एक पुराने मामले में 7-7 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसला सुनते ही दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। ये मामला 2019 का है, जब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 जन्म प्रमाण पत्र और इनके आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए, जिन्हें अलग अलग समय पर उपयोग किया गया। आरोपों के अनुसार ये सब आजम खान के इशारे पर किया गया था। सजा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आजम खान पर तंज कसते हुए कहा, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? सत्ता में रहकर कानून को ताक पर रखा, लोगों पर अत्याचार किए, आज वही पाई पाई का हिसाब हो रहा। उन्होंने कहा कि आजम खान ने कानून को तोड़ा मरोड़ा और अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया। अब न्याय प्रक्रिया एक एक कर हिसाब बराबर कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को राजनीतिक रंग देने से इनकार किया है, लेकिन कहा कि वे उच्च न्यायालय से राहत की उम्मीद रखते हैं। सपा प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी सरकार लगातार आजम खान के खिलाफ साजिश कर रही है, उन्हें माफिया घोषित करना चाहती है। उनकी छवि जनता के बीच मजबूत है, खासतौर पर मुसलमानों में वे सर्वमान्य नेता रहे हैं। यही बात बीजेपी को खटकती वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह ने कहा कि कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया है, इसलिए सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा, इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कई मामलों में कोर्ट ने आजम खान को राहत भी दी है, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार ने आजम खान को बाहर इसलिए निकला था कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ के एमिन में शामिल हो जाए, तो फिर जब आजम खान जेल से बाहर निकले तो समाजवादी में रुके रहे, इसलिए फिर से उनको पैन कार्ड के मामले में जेल भेजा गया और साथ में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को डाला गया है। क्या आजम खान को सपा पार्टी छोड़ एमिन शामिल हो जाते तो जेल में जाते? कुछ ऐसा प्रक्रिया है, अभी समय है सपा चोदने का। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार की चुनावी सभाओं में भी कई बार भ्रष्टाचार को सख्ती से खत्म करने की बात दोहराते रहे हैं। अब उन्होंने भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। 1 दशक पुराने मामले में 4 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि 3 की पेंशन में कटौती की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के 1 दशक से भी पुराने मामले में की गई है। आरोप साबित होने पर 4 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। 3 अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है, लेकिन ये तीनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनकी पेंशन में 10 से 50% तक की कटौती का आदेश दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पर फोकस बदलने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वाई यानी वीमेन यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा है। महिला आधारित योजनाओं का उन्हें की प्रभाव छोड़ा है। बीजेपी की कियो की पातीस प्रभाव ऐसा रहा, तमाम जातीय समीकरण धराशायी हो गए। नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजनाएं बनाई, उसका प्रभाव वोटिंग प्रक्रिया के दौरान भी दिखा। महिलाएं लंबी लंबी कतारों में वोट डालने पहुंची। एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार विरोध और सत्ता विरोधी लहर की बात करता रह गया और आधी आबादी ने पूरा खेल ही पलट दिया। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार इस समीकरण को आधार बनाकर चुनावी साल में आगे बढ़ती दिख सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं।